आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 4A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप लेसन रिवाइज़ करके आए होंगे। इसमें से ज़रा जवाब दें ABCD अपना अपना ना, ज़ाहिर है कोई A पे होंगे, कोई B पे होंगे, कोई C पे, और एक D के बाद E भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत ही नहीं है ना, तो वो खैर हमने रखा तो नहीं है, कम से कम आइंदा देखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये रिकॉर्डिंग आती है, जो लोग मिस कर दें या दोबारा कोई चीज़ समझ नहीं आई उसमें से देख सकते हैं। अगर ना देखना चाहें, कम से कम बुक आपके पास है, वहाँ से रिवाइज़ कर रहे हैं। स्लाइड्स भेजी हुई हैं, स्लाइड से रिवाइज़ कर रहे हैं। पॉकेट बुक है आपके पास, वो जो वोकैबुलरी कार्ड है उससे रिवाइज़ कर लें। बहुत सारे तरीके बनाए हुए हैं, किसी एक को पकड़ लें जो जिसको आसान लगता है, वो वहाँ से रिवीजन कर लें, ठीक है। और लेसन से पहले पिछली अगर रिवाइज़ हुई हो तो वो ज़रा बहुत आसान रहता है, ठीक है। अगली बड़ी जल्दी जल्दी समझ आती है, वरना हुम का ही नहीं पता चल रहा होगा। तो खैर वो अभी हम आज कर लेंगे। तो पिछले सवाल से कुछ सवाल देख लेते हैं। रहमान के मायने सोचें। शिद्दत से मेहरबान नहीं पढ़ा था हमने, तो वो इधर है ही नहीं, गलत है ये, ठीक है। तो ये तो उसके लिए है ना, रहीम के लिए, ठीक है, मुसलसल रहम करने वाला। तो तर्जमा कीजिए नाबुदू। इय्याका नाबुदू में आप पढ़ चुके हैं, हम इबादत करते हैं, ठीक है। आगे जी, रहीम ठीक है। ABCD बोला करें, ABCD क्या बोलना है, A B या C या D, ठीक है। जवाब नहीं बोलना है, ABCD बोलना है। आगे जी, आज का सबक। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा जो है आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ग्रामर के अंदर आज हम मुज़क्कर से मुअन्नस वाले अल्फाज जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नए कुछ इशारे भी हम देखेंगे। और नुकाते तालीम या शौक़ के लिए हमारी देखें कि 11 अल्फाज आज के लेसन में हमने नए तैयार करने हैं। और वो 11 अल्फाज कुरान मजीद में तकरीबन 3300 बार आए हैं। तो असल तो बात ये है कि वो 11 हम सीखेंगे जो कुरान मजीद में 3300 बार तकरीबन आए हुए हैं। तो हमारा कुरान के साथ जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा। और आपकी कुरान मजीद की बैटरी आज 15,000 क्रॉस कर जाएगी सिर्फ 4 लेसन्स के अंदर। आज चौथी आपकी ये लेसन है, तो चौथे लेसन के अंदर ही आप देखें 15,000 क्रॉस कर रहे हैं। और जब बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी ना, तो बहुत सारे फंक्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता होने भी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत सारे आपके जहन में आएंगे, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, और ये होना चाहिए, ठीक है। और ये अच्छी बात है। साथ होमवर्क, ये आपको हर लेसन में शुरू में भी बताया जाएगा, एंड में भी। और ये आप कोशिश करें कि इसको अडॉप्ट कर लें, अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, ठीक है। 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, जो भी आपको आता है, ठीक है। 2 पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपके पास मोबाइल के अंदर PDF स्लाइड्स आती हैं हर लेसन की। बुक आपके पास है, ठीक है। अगर बुक नहीं भी है तो आपको PDF में भेजी जा चुकी है। वर्क बुक आपके पास है, उसको आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। इसी तरह MP3 यानी ऑडियो वीडियो का आप उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं। आप खाली, अगर आपने लेसन अटेंड किया हुआ है ना, तो आप खाली उसको लगा के छोड़ भी देना, तो वो जो आवाज़ आपको पड़ती रहेगी ना, तो आपको वो ऑटोमेटिकली सारा खुद ब खुद वो दिमाग के अंदर मूवी चलती रहेगी। अच्छा हाँ, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और इसी तरह अपने किसी न किसी दोस्त को इसका ज़रूर पार्टनर ज़रूर बनाएं अपने साथ इस चीज़ का, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर क्लास में से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक दिन आपका मूड नहीं हो रहा होगा, आज रहने देते हैं क्लास, हो सकता है दूसरा कहे नहीं यार क्लास नहीं छोड़नी, आज जाना चाहिए हमें, ठीक है। तो अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको क्लास में आने के लिए मोटिवेट भी करते रहें, ठीक है। इस काम में आपको आपका पार्टनर भी एक बहुत अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 1 और 1 11 होते हैं। तो इस तरह का सीन आपको बनाना चाहिए। और यहाँ नहीं है तो घर में बना लें, घर में बना लें। छोटा भाई, सिस्टर, वालदा,
बीवी, जो भी आपका रिलेशन है, जहाँ से सीख के जाएँ कुछ ना कुछ उनको जाके बताएं, ताकि उनको भी एक हंगर पैदा होती रहे। बाकी सोर्सेज सारे आपके मोबाइल में आ जाते हैं, आप उनको दे भी सकते हैं, ठीक है जी। तो और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का, इसकी भी कोशिश करते रहें, कि साथ साथ नई नई चीज़ें याद करते रहें। एक एक आयत भी अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो साल में कितने दिन होते हैं, और इतना आप आगे जा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस बात को नज़रअंदाज मत करें और अल्लाह से मांगते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की मदद से पहले स्टार्ट होती है। मदद पहले है, कोशिश बाद में है, खाली कोशिश नहीं है। आप कोशिश जितनी भी करते रहें, अगर अल्लाह की मदद साथ नहीं है तो आपकी कोशिश कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए पहले अल्लाह की मदद है। तो ये देखें, तअव्वुज़ और सूरह फातिहा का हमने आपको बताया कि पहले भी आपको ये स्लाइड कई बार दिखाई कि 9000 बार कुरान मजीद में ये अल्फाज सिर्फ इन 2 जगहों से ही आ जाते हैं। और कुरान मजीद में लाइनें कितनी हैं? लाइनें एक सफ़े पे 15, सफ़े कितने हैं टोटल? 600 टोटल लाइनें कैसे निकालें आप? हाँ, तो ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो 9000 लाइनें हैं और 9000 ही अल्फाज हैं। इसका मतलब है हर लाइन में एक, ठीक है, हर लाइन में एक बार तो कम से कम आ ही जाएगा, और कई बार हो सकता है 2 बार भी आ जाए। तो आए अब हम इसकी तिलावत सुन लेते हैं एक बार, तो फिर आगे इंशाल्लाह हम मूव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। तो अगली आयत को आज हम देखते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ये हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक हदीस का भी जिक्र किया था कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद जवाब दे रहे हैं साथ साथ। तो आज वो पार्ट जो हम अपने लिए मांगते हैं, जो अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदे के अपने लिए मांग रहा है, जो मांग रहा है मैं उसको वो दूंगा। तो आज थोड़ी उसकी डिटेल हम देखेंगे कि हम मांग क्या रहे हैं। कभी हमने इस पर गौर किया कि हम क्या मांगते हैं और हम कर क्या रहे हैं? मांगने में और करने में भी बड़ा फ़र्क है। तो आज हम उस चीज़ को देखेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। तो इहदिना, ठीक है, तो इहदी और ना ये इशारे भी आज हम कर लेंगे, आगे आ जाएंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे हम ये इशारा करते थे ना, ठीक है। तो ये कौन सा इशारा था? 4 उंगलियों का अपनी तरफ, नाहनु, ठीक है। तो इसी तरह इसका मतलब भी हमें होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम बल्कि किए नहीं, हमने कर लिए मैं आई थिंक, हु हुम का यी कुम ना किए थे लास्ट टाइम। हाँ, तो ये वही है ना हमारे लिए। तो ये ज़रा दोबारा रिपीट करें ना ज़रा, हु उसका, हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा या हमें, ठीक है। यानी ये ताल्लुक ज़ाहिर करता है। बाकी ग्रामर पार्ट में अभी दोबारा आ भी जाएंगे, ठीक है। तो इहदी ना, ये वही वाला इशारा है। इहदी मीन्स, इसको आप हिदायत से याद रखें, हिदायत, और ना मीन्स हमें हिदायत दे, ठीक है। आगे चलते हैं। हिदाया, हुदन, ये सारे जो हैं वो उर्दू के अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। कुरान हादी है, वैसे भी हिदायत की किताब है। हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुत्तकीन, ये आम अल्फाज हैं जो हमें पता है पहले से ही। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, ये लाम देखें ना, लाम लिल्लाही, और नास लोगों के लिए। हुदन हिदायत है लोगों के लिए, और हुदन फिर वही हिदायत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। लाम का मतलब लिए, तो लाम आपने कहाँ पढ़ी? लिल्लाही,
ठीक है, बिस्मिल्लाह में तो नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह में तो बे ज़ेर बी पढ़ी ना, उसका मतलब से है। अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ी है लिल्लाही, वहाँ पे लाम पढ़ी है, ये वो है लिए, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। सिरात, सिरात अस्सिरात अलिफ लाम लगी हुई, अलिफ लाम जब भी लग जाए तो इसके दो मतलब होते हैं, आपको बताए थे, कौन कौन से? खास के लिए, टोटल के लिए और इसम होता है ये, ठीक है, ग्रामर की रूह से ये इसम बन जाते हैं। जिस तरह आगे भी अलिफ लाम लगा हुआ है तो वो भी इसम बन गया, और ख़ास के लिए या टोटल के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि टोटल कहाँ आना है और ख़ास कहाँ आना है। ये कैसे पता चलता है? ये उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट चला आ रही होती है ना बात, वो बात से पता चलती है कि अच्छा यहाँ ख़ास के लिए यूज़ हो रहा है या यहाँ पे टोटल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमें हिदायत दे, सिरात रास्ते की, ठीक है, सिरात रास्ता, मुस्तकीम, मुस्तकीम होता है बिल्कुल सीधा, सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता बिल्कुल, यानी कोई उसमें रुकावट ना हो, शॉर्टकट है बिल्कुल, ठीक है, ये इसका मतलब। ख़त्ते मुस्तकीम, जैसे उर्दू के अंदर हम एक वर्ड इस्तेमाल भी करते हैं, ख़त्ते मुस्तकीम, सीधी लाइन, इस्तकामत, जिसमें मुड़ना नहीं होता कहीं, कोई रुकावट नहीं होती। अलिफ लाम लग जाए तो वो ख़ास बन जाता है, जैसे इंग्लिश में किसी चीज़ के साथ आप शुरू में दी लगा देते हैं, ठीक है। तो अस्सिरात अल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। आगे चलते हैं। अब इसको तसव्वुर एहसास के साथ दुआ, एहतिसाब, प्लान और इस तबलीग के ऊपर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाब हैं। तो सीधे रास्ते की हिदायत दे, यानी ज़िंदगी के हर काम में हमें जो है वो सीधा रास्ता दिखा। कितने हमारे काम हैं रोज़ के, कितनी कोशिश करते हैं, एंड में पता चलता है कि कारी उलट रहे थे। कभी मरीज़ किसी को अल्लाह ना करे लेकर जाना पड़ जाए ना, तो वो 8-10 को दिखाने के बाद पता चलता है ये तो बीमारी नहीं थी जिसका इलाज करवाते रहे, होता है ना। तो ये वो सिरात मुस्तकीम को आप इस तरीके से याद रखें कि जिसमें कोई भटकना नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा कोई ब्लॉकेज की वजह से, सीधा है बिल्कुल, ठीक है। वो रास्ता हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, और वो जन्नत की तरफ जाता है जो रास्ता, जो अल्लाह की तरफ जाता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसको हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। यानी मुसलमान होना ही हिदायत का पहला कदम है। और हम नमाज को पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों के साथ, बाज़ार में, शैतान के वसवसों के वक्त किसी की तरफ देखते हुए, गोया हर वक्त हमको हिदायत की ज़रूरत है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की हिदायत मांगते रहना चाहिए, ज़रूर मांगते रहना चाहिए। हिदायत कहाँ से मिलती है? कुरान से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। दो ही रास्ते हैं, ठीक है। तो कुरान खुद अल्लाह की किताब है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो भी अल्लाह के हुक्म से ही किया। तो कुरान और सुन्नत से अगर हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हमें सीधा रास्ता डेफिनेटली हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें जुड़ना चाहिए। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है वो इस वक्त और इस दिन के लिए हिदायत का हमारे लिए तोहफ़ा होता है। अगर मैं इसको सुनकर समझने की कोशिश करूँगा तो फिर ज़ाहिर है कि फिर ही हमें समझ आएगी ना। अगर मैं जर्मन लैंग्वेज में आपको कोई अभी लेक्चर देना शुरू कर दूँ जो आती किसी को ना हो, और सिर्फ सारे सर हिलाते रहें, तो और बाद में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक उस चीज़ को समझ नहीं हम करेंगे, साइंस की बुक है जैसे, उसको जब तक हम समझते नहीं हैं उस वक्त तक हम उसका कोई जवाब देने के काबिल नहीं होते। हमारी कोई लॉजिक उसमें बनती नहीं है। अखबार नहीं है कि बस उसको हमने पढ़ दिया, बस ठीक है, ऊपर से गुजर गई, ना समझने की ज़रूरत है। ये कोई अखबार अल्लाह माफिज़ नहीं है, ये एक बड़ी डीप किताब है जिसको हमें सोच कर समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है। हिदायत का इंतज़ार और हिदायत की कदर करता हूँ क्या मैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कुरान को समझना है, बल्कि ये एक एमरजेंसी है। अब देखें कि कुरान की वजह से आपको हिदायत मिलनी है, और अगर आपको हिदायत ना मिले फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो जब आपकी सारी ज़िंदगी नाकाम हो गई, आखिरत भी नाकाम हो गई एक चीज़ के पीछे जिसको आप इग्नोर कर दें, अल्लाह ना करे, तो उसकी वजह से तो आपका दुनिया और आखिरत दोनों तबाह होती है। तो फिर ये एक एमरजेंसी है जिसको मुझे नाफज करना चाहिए अपने ऊपर। एमरजेंसी देखते हैं ना, 1122 गाड़ी जा रही होती है तो वो इमरजेंसी लगी होती है कि थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो उस बंदे का हो सकता है जो अंदर है ना उसकी जान चली जाए लेट होने की वजह से, कि जी आप लेट आए हैं हॉस्पिटल। तो ये एक इमरजेंसी है। आपको कोई पता है कि आपने कितने दिन रहना है? रोज़ सुबह ऐलान हो रहे होते हैं, पता नहीं किसी दिन अपना भी नंबर लग जाएगा, और लगना तो है। या तो कोई कह दे कभी मेरा नहीं लगना, कोई गारंटी नहीं लेके आया, वो सबका लगना है जितने भी बैठे हैं।
तो ये इमरजेंसी है, हमें अर्जेंटली लगा लेनी चाहिए कि मैं अब जितना भी अगली मेरी ज़िंदगी है ना, नियत कर लें कि मैंने कम से कम कुरान को ज़रूर सीखना है। मैं देखूं तो सही कि अल्लाह ने मुझे कहा क्या है। बीइंग अ मुसलमान होने के नाते एक किताब है जो हमारे साथ है, वो एक किताब ही हमें नहीं पता कि अंदर क्या लिखा हो। तो ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हर नमाज में इसको समझना मेरी हिदायत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हिदायत की ज़िद होती है ज़लालत, अपोजिट। अब या हिदायत है या ज़लालत है, दरमियान वाली कोई चीज़ नहीं। हिदायत के लिए हमें कुरान को सीखना पड़ेगा, और कुरान को नहीं सीखेंगे तो फिर ज़लालत है। ज़ाहिर है जब अल्लाह को आप छोड़ देंगे, अल्लाह की किताब है, अल्लाह के नबी की किताब है, जब उस किताब को आप छोड़ देंगे आप कामयाब हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमें लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले, अल्लाह ना करे। तो आदत नंबर 10, हर काम में अल्लाह से हिदायत मांगना, सही रास्ता मालूम करना और इस पर चलने की तौफीक अल्लाह से मांगते रहना, बार बार मांगते रहना। तो इसका एक बार देख लें, इहदिना, इसका ये इशारा है अपनी तरफ, हिदायत दे हमें। कौन सी हिदायत? जिसमें सीधा रास्ते की हिदायत, उसमें कोई ब्रेक ना हो, इधर उधर का रास्ता ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इहदिना का तर्जुमा कीजिए जी, हिदायत दे हमें, ए बी आ गया। सिरात का मायनी बताइए जी, बी या सी? सी, ठीक है जी। रास्ता वो मुस्तकीम है जिसका मतलब है सीधा, तो आ गया वो। ठीक है, अब तो पेपर आउट हो गया ना, पेपर पहले आउट हो गया। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम जी, अब पूरा की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत क्या है जी? अल्लाह से हिदायत मांगते रहना, बार बार हिदायत मांगते रहना। आगे चलते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, सिरात वही रास्ता, अल्लज़ीना होता है वो लोग, अनअमता इनाम नेमत, उर्दू में भी हम लफ्ज़ यहाँ में पता है। ठीक है, हिम ये अभी हमने पढ़ा है, हिम, हु, हुम पढ़ा है ना। हुम और हिम एक ही मतलब होता है, ठीक है, अरबी के अंदर। हु और हुम मतलब उसका और हिम का मतलब भी उसका, तो ये आगे आ जाएगा, यानी उन सब का। ठीक है, उन सब पर। अब अला की वजह से यहाँ पढ़ रहा है, ये अला आगे जाके हम पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसको हम देख लेते हैं। अस्सिरात पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं रास्ता, तो यहाँ पे आया रास्ता अल्लज़ीना, उन लोगों का या वो लोग जो। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हमने दुआ मांगी कि अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। अब आगे से हम उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वो वाला रास्ता हमें चाहिए। कौन सा रास्ता चाहिए वो हम बता रहे हैं, जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है, वो वाला रास्ता हमें चाहिए। जिन लोगों पे इनाम हुआ है, जो लोग चले हैं ना पहले, हमसे पहले, और जो चले और उन पे अल्लाह ने इनाम किया, इसका मतलब है वो रास्ता ठीक था, हमें उन लोगों का रास्ता चाहिए। ठीक है, अब वो आज हम देखेंगे। अल्लज़ीना उन लोगों का, वो लोग जो, अनअमता इनाम नेमत, इससे हम याद रख सकते हैं। अलैहिम ये आगे आ भी जाएगा, ये हमने पढ़ना भी है। अला अला का मतलब होता है पर। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रोज पढ़ते हैं हम, कुम का इशारा सामने, आप सब पर। अला और कुम, अला पर और कुम आप पर, समझ आ गई। और अस्सलाम सलामती हो, अलैकुम आप सब पर, ये वही इशारा है जो ये रोज़ हम करते हैं। ठीक, और एक के लिए हो तो अस्सलाम अलैका, कहते नहीं अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, पढ़ते हैं ना अस्सलाम अलैका, आप पर सलामती हो। अला पर, हिम उन पर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बड़े हमारे लिए जो है ना वो असबाक हैं, उसको हमने आज बड़े गौर से देखना है। इनाम किन लोगों पे हुआ है? अल्लाह ने अंबिया पे इनाम किया है, सिद्दीकीन पे किया है, शुहदा पे किया है और सालेहीन पे किया है। 4 तरह के लोग हैं बस। इसका मतलब है कि हम ये 4 तरह के लोगों का जो इनाम हुआ है, जिस रास्ते पे ये चलते रहे हैं, हम वो रास्ता अल्लाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चलाना है जिन पे अल्लाह आपने इनाम किया। तो इनाम तो किया अंबिया के रास्ते पे, हमारे लिए आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ गई ना वही बात, कुरान और सुन्नत, वही रास्ता उन्होंने अपनाया। उसके बाद सिद्दीकीन जो सादिक थे, शुहदा जो शहीद हुए अल्लाह की राह में, सालेहीन जो नेक अमल करते रहे। तो अब इसमें हम हो सकते हैं ना कहीं अंबिया का रास्ता वही है जो उनकी सुन्नत है। अगर सुन्नत पे अमल करेंगे तो अंबिया के रास्ते पे चल पड़ेंगे, अंबिया के रास्ते पे चलेंगे अल्लाह का इनाम होगा।
सिद्दीकीन के रास्ते पे चलेंगे अल्लाह का इनाम होगा, शुहदा के रास्ते पे चलेंगे अल्लाह का इनाम होगा, सालिहीन के रास्ते पे चलेंगे तब भी अल्लाह का इनाम होगा। इन 4 रास्तों से कहीं भी इधर उधर जाएंगे, इनाम के कोई चांस हैं? डिफाइन कर दिया ना कि ये 4 तरीके हैं जिनके ऊपर हमें चलना ज़रूरी है। आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि दुआ मांगना आसान हो जाए। अंबिया का रास्ता क्या था जी? इस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेंगे। आपने 4 काम किए हैं जी। अमल, पहला दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह पे तवक्कल वगैरह। इसी तरह दावत दी आपने, सारी ज़िंदगी इस्लाम की दावत देते रहे, ठीक है। तज़किया यानी पाकी, लोगों को अकीदे और अमाल अखलाक और माशरे को गलत चीज़ों से पाक किया, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि नेकी की आप दावत देते रहे और बुराई से रोकते रहे। और कुरान इन मिसालों से भरा पड़ा है। नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका, ख़ानदानों में, मुआशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के हुक्म पर अमल करवाया। यानी इनाम पाने के लिए हमें ये सारे काम करने होंगे या छोड़ देने होंगे? करने होंगे तो तभी शामिल होंगे, वरना तो नहीं शामिल हो सकते, ठीक है। तो हमें इन कामों को करने की आदत अपनानी होगी। ईमान लाना पहली शर्त है, फिर अमल करना, उस काम की दावत देना, अपनी और साथियों की ज़िंदगी को गलत चीज़ों से साफ़ करने की कोशिश करना, अच्छी आदतों को अपनाना या बढ़ाना, जहाँ तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से दूसरों को रोकते रहना। इज्तमाइयत का दीन है हमारा, कि खुद भी अमल करके घर में नहीं बैठे रहना, मैं तो 5 नमाज़ें पढ़ ली हैं बस मेरा तो दीन पूरा हो गया, ऐसे नहीं है। हमारा उठना बैठना, सोना चलना, खाना पीना, हमारे मामलात, हमारी तिजारत, हमारी जॉब्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारा दीन है। वो हज़रत अली की मिसाल आपको बताई थी ना कुछ पिछली क्लासों में, कि उनसे किसी ने पूछा कि आप कितने टाइम इबादत करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो 24 घंटे ही इबादत करते हैं। तो वो अगले बंदे ने पूछा कि 24 घंटे आप कैसे इबादत कर लेते हैं? आप सोते नहीं हैं, आप वाशरूम नहीं जाते, आप खाना पीना नहीं करते? तो उन्होंने कहा जी हमारे नबी ने हमें सोने का तरीका बताया हुआ है, वाशरूम का तरीका पता है हमें खाने पीने के आदाब बताए हुए हैं। अगर हम उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं तो हमारा सोना भी इबादत हो जाता है, हमारा खाना भी इबादत हो जाता है, इवन वाशरूम जाना भी इबादत हो जाता है। तो कैसा प्यारा दीन है। तो दीन फितरत इसीलिए तो कहा गया ना कि ये हमारा फितरती दीन है। तो यहाँ से हमारी आदत नंबर 11 बनती है कि हमें अच्छे नमूने बनाने चाहिए जिनको हम फॉलो करें। ये जो आज हम कहते हैं ना जी मेरा तो फलाना फेवरेट है, जी मेरा फलाना फेवरेट है, बच्चों ने अपने आइडियल बनाए हुए हैं, हमारी नई जनरेशन ने उस तरह की शर्टें पहननी है, उस तरह की कटिंग करवा लेनी है, ठीक है, उस तरह का हुलिया बना के फिरना है। ये नहीं पता कि अगले शायद काफिर ही हों, ईमान भी नहीं लेके आया। जो अल्लाह को ही नहीं मानता उसकी क्या कामयाबी है। तो हमें अपने मॉडल जो हैं अपने अंबिया के जो फॉलोअर थे सहाबा कराम में से होने चाहिए, या कम से कम वो लोग होने चाहिए जो दीन के फॉलोअर तो हों, ताकि हमारा जो शौक़ बने वही हमारी अगली नस्लों में भी चले। हमने कुफार का जो दीन है या उनके जो मॉडल्स हैं वो तो हमने पहुंचा दिए हैं अपनी अगली नस्ल के अंदर, फिर हम निकालेंगे कैसे हम इस चीज़ को निकालें। तो हमें ये आदत अपनाने की ज़रूरत है कि हमें अच्छे मॉडल बनाने चाहिए जिनके तरीके पे हमें चलना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनको सामने रखकर अमल करने की कोशिश करना चाहिए, इनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना चाहिए, फिर ही हम दूसरे अच्छा फॉलो करेंगे। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही होता है ना। वो कोई ख़राब हो जाए ना फ्रूट, किन्नू बड़ा मशहूर है यहाँ पे, वो किन्नू एक ख़राब हो जाए ना तो वो सारों को ख़राब कर देता है, उस एक को सिर्फ निकाल देते हैं तो बाकी बच जाते हैं, ऐसे होता है ना। तो ये हमने अपना एहतसाब करना है कि हमारे जो प्लानिंग है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसके अंदर कहाँ कहाँ ऐसे बैड आइटम्स मौजूद हैं और उनसे मैंने कैसे कैसे बचना है, कैसे कैसे उनको मैंने स्कैन करना है अपनी लाइफ से। तो इसको देख लें एक बार, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर। अलैहिम का तर्जमा हिम, ये इशारा, ठीक है, उन सब पर, ठीक हो गया। आगे देखें, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये लोग हैं, कौन कौन से? सारे ही हैं जी। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये काम करते हैं जी, कौन कौन से? जी ये भी सारे हो गए। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है? जी अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना। अच्छे मॉडल्स हमारे लिए वही होने चाहिए जो हमारे दीन के फॉलोअर कम अज़ कम ज़रूर हों। जो दीन से ही हटा हुआ है वो हमारा कैसा फॉलोअर है? फिर वो ये भी एक हदीस का मफहूम है ना कि जिसको फॉलो करेंगे अंजाम भी उसके साथ ही होगा, उसी के साथ उठाए जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा। कम अज़ कम फॉलोअर अच्छा होगा तो हो सकता है उधर ही अंजाम भी उसके साथ ही हो जाए, ठीक है जी।
तो आगे चलें, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैर हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा, ठीक है, गैर का ये काम ना करो, ये गैर, गैर मतलब नहीं। अल मग़दूब, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है, मग़दूब मीन गज़ब किया गया, अलैहिम ये फिर वही आ गया, उन पर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें उनका रास्ता नहीं चाहिए जिनको अल्लाह ताला आपने जिनके ऊपर गज़ब किया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, गैर नहीं या उसके सिवा, ठीक है, जैसे गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा उर्दू में भी हम पढ़ते हैं। जैसे मजलूम होता है जिस पर जुल्म किया गया, इसी तरह मग़दूब होता है जिस पर गज़ब किया गया, ठीक है। और यहाँ अलिफ लाम भी लगा हुआ है, अलिफ लाम मीन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिन पे अल्लाह ने गज़ब किया, वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। अला मीन्स पर, हिम उन पर, ये भी हमने इशारा पढ़ा, हु, हुम, का, जी, कुम और ना, ये पिछले लेसन में हमने किए थे। तो वलद्दालीन, और वा फिर और, ये आपको पता है, ला मीन्स नहीं, ठीक है, और अद्दालीन, दाल कहते हैं गुमराह को, ठीक है। तो ये भी जो गुमराह हुए, और अलिफ लाम फिर वही ख़ास, कुछ ख़ास लोग हैं जो पहले गुमराह हुए हैं, उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए। और अल्लाह का फार्मूला सेम है, ये अल्लाह ताला फार्मूला भी यहाँ हमें बता रहे हैं कि अगर पहले इन रस्तों पे चल के कोई इनाम पा चुका है तो आप भी चलेंगे तो इनाम पा लेंगे, और अगर पहले इन रस्तों पे चल के अपना कारोबार कोई डुबो चुका है तो आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। होता है ना ऐसे, आप नई कोई कारोबार शुरू करने लगते हैं तो आप कितने मशवरे लेते हैं कि यार ये वाला काम शुरू करने लगा हूँ, ज़रा आपका तजर्बा है, ज़रा आप ज़रा मुझे गाइड कर दें। तो वो जो गाइडलाइन वाला करने वाला होता है ना, वो आपको बताता है कि ये काम करोगे तो डूब जाओगे, और ये काम करोगे तो बड़े कामयाब रहोगे। और कल जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आप वही जाके काम करते हैं ना कि जो उसने मना किए होते हैं, क्या ख्याल है, या नहीं करते? हाँ जी वो तजर्बा हो जाए तो करते हैं, लेकिन पहले तो कोशिश करते हैं कि उसने कहा ये नहीं करने, वरना डूब जाएगी इन्वेस्टमेंट, रिस्क नहीं लेते, ठीक है। आपने कोई नए रास्ते पे जाना हो तो आप रास्ता पूछ के जाते हैं कि मैंने फ़लाने इलाके में जाना है, कौन कौन सा रास्ता जाता है। तो 3 ऑप्शन हो तो वो बताते हैं आपको कि जी फ़लाने रास्ते से जाओगे ना तो वो डकैत पड़ जाते हैं, उधर डाकू भी हैं, उधर से ना जाना, बड़ा डेंजरस है। एक रास्ता आपको बताते हैं वो सारी टूटी हुई है सड़क, उधर से भी ना जाना, और एक रास्ता आपको बताते हैं वो बिल्कुल साफ़ है, कोई टेंशन नहीं है, मोटरवे है, तो आप उसी पे जाएंगे जो आपको लग रहा है कि जी ये तो मोटरवे है, उधर से भी नहीं जाना, उधर से भी नहीं जाना। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ बता रहे हैं खुद कि ये लोग हैं जिन पे इनाम हुआ है, ये वो हैं जो गुमराह हुए, ये वो हैं जिन पे गज़ब हुआ। तो हम वो पहचान लें ताकि हमें उन रस्तों पे चलना आसान हो जाए और उन रस्तों से बचना भी आसान हो जाए कि जिन पे चल के हम जलील हो सकते हैं। दाल ये गुमराह, जलालत, जैसे अभी हमने लफ्ज़ पढ़ा, वाला और ना, अद्वालीन, दाल कहते हैं गुमराह होने वाला, जलालत से ये लफ्ज़ है, जैसे उर्दू हम जलालत बोलते हैं। तो दाल मीन्स यहाँ से आप याद रख सकते हैं गुमराह। तो दाल से दालीन, ठीक है, दालिन हो जाएगा तो दालीन हो जाएगा, और दालन हो जाएगा तब भी दालीन हो जाएगा, और अगर दालून हो जाए फिर दालून हो जाएगा, ठीक है, वाव नून लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त असबाक हैं। अल्लाह, कौन से लोगों पे अल्लाह गुस्सा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। जी, क्या ये सिर्फ वो लोग हैं जो गुजर गए हैं, हम नहीं हो सकते? अगर हमें जो सारी चीज़ें पता हैं और हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हम चल गए ना उस रास्ते पे, खामोशी छा गई है, क्योंकि फ़िक्र पैदा हो गई है ना एक कि यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, हम तो अनमता लेम के चक्कर में थे। तो हर चीज़ अमल से बनती है ना, अगर हम अमल गलत करते रहेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे इधर। तो इस पे तो अल्लाह ऑलरेडी गज़ब कर चुका है, तो फिर तो हम गज़ब की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बचना चाहिए। समझ आ गई बात? अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे सब कुछ कि ये ठीक है, ये रास्ता ठीक है, हाँ कुरान भी है, सुन्नत भी है, हाँ ठीक है अमल करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, जैसे पता है ना कितने दिन रहना है, ठीक है जी फलाने टाइम कर लेंगे, अभी तो जवानी है, खैर है, बाद में देखी जाएगी, छोड़ो भाई। तो कोई पता नहीं किस टाइम ज़िंदगी एंड हो जाए, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो जानते हुए अमल ना करे वो किस में आ जाएगा? मग़दूब के अंदर आ जाएगा। ये लिखा मग़दूब, जिस पे अल्लाह ऑलरेडी गज़ब कर चुका है। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। सोचिए अल्लाह अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह उनसे गुस्से में है, और इसी हालत में अगर वो आगे चला गया तो वो तो गया,
तो कामयाब वही है जो आगे कामयाब हो गया। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, सारी दुनिया आपको दे दी जाए लेकिन अल्लाह आपसे नाराज़ हो, क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन आना है कि वो एंड हो जाए। अगर आपको कहा जाए कि 100 साल आप कैद खाने में गुजार लें और उसके बाद हमेशा की बादशाही है, मौत भी नहीं आएगी, और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि जनाब 100 साल अय्याशी कर लो और उसके बाद हमेशा की कैद है और मौत भी नहीं आएगी, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो हमेशा की बादशाही को छोड़ देगा। तो ये हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, ये ख़त्म हो जाने आगे या हमेशा की बादशाही है या अल्लाह ना करे हमेशा की ज़लालत है, क्योंकि मौत नहीं आनी, दोनों तरफ नहीं आनी, हमेशा ही रहना है इंसान ने, फिर या उस तरफ या उस तरफ। तो इससे हमें बचना चाहिए। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए इनकी इसी की तरह बात करते हैं, उसी की तरह कपड़े पहनते हैं, चाल चलन उसी तरह कर लेते हैं। देख लीजिए कि क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलते भी हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि हमें मॉडल्स अपने अच्छे बनाने चाहिए और ऐसे मॉडल्स से हमें बचना चाहिए जिन पे ऑलरेडी अल्लाह ने गज़ब का फैसला किया हुआ है। अगर उन्हीं को हम अपना रोल मॉडल बना लेंगे तो हम तो उनके रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे, और उनका रास्ता है ही गलत, और जब रास्ता ही उनका गलत है वो खुद भी जलील होंगे, आपको भी साथ ले डूबेंगे। तो हमें उन रास्तों से बचना चाहिए। आगे आगे वलज़ालिन, ज़ालिन, अब ये वो लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते अमल करने की। अमल क्या करें, जानने की भी कोशिश नहीं करते। पहले तो वो थे ना मग़दूब, कौन से लोग हैं जो जानते हैं पहले सारा कुछ लेकिन अमल कोई नहीं है, और अब वो लोग हैं जिनको पता नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। जब जानते ही नहीं है तो अमल कैसे करेंगे, एक चीज़ का पता ही नहीं। अब आप देखें ये भी लोग हम में से हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। कैसे? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी का एक लाइफ टाइम दिया है, उसके अंदर हमने देखें, एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चा दाखिल करवाना है आपने अपना किसी स्कूल के अंदर, आप कैसे पूरा सरगोदा सर्वे करते हैं कि जी फ़लाने स्कूल में ये वाली ऑप्शन हैं, उसकी इतनी फ़ीस है, वहाँ पे जनाब बड़ी ज़बरदस्त क्लासेस हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, ये है वो है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ना। कभी दीन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ली है हमने कि ये मसला हमारा फंस गया है, ये मुझे बात दीनी ज़रा समझ नहीं आ रही, मैं किसी आलम से जाके पूछ ही लेता हूँ, मैं कहीं से जाके सीख ही लेता हूँ। कितनी लाइफ हमारी गुजर गई, हम नमाज हम अरबी में पढ़ रहे हैं लेकिन तर्जमा कोई नहीं पता, अलिफ बे नहीं पता। कुरान मजीद कितनी कितनी कापियाँ हमारे घरों में हैं, हमने PhDयाँ कर ली हैं, हमने MPhils कर ली हैं, हमने पता नहीं बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए हमने बैरून मुल्क भी भेज दी कि चलो ये सीखाओ, लेकिन दीन सीखने के लिए हमने कोई हरकत वगैरह नहीं की। तो क्या इस पे हमारे से पूछगछ नहीं होगी कि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया था तो इसमें तुम सीख लेते, बाकी तो सारा कुछ सीखते रहो, ये भी सीख लेते। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जो जानते ही नहीं हैं और कोशिश भी नहीं करते सीखने की। जब जानते ही नहीं तो जाहिर है अमल भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह गुमराह कर देता है। वो गुमराह हैं, छोड़ दें उन्हें। कोई जैसे अंग्रेज़ हैं या कुफार हैं ऑलरेडी, उनका तो यकीन ही नहीं ना अल्लाह पे। अब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दुनिया जहान की रिसर्च कर ली है, कुफार ने, क्या उन्हें उस रिसर्च के अंदर अल्लाह की तख्लीक नज़र नहीं आई? जिसने तख्लीक की है क्या वो नज़र नहीं आया? जब अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे तो तुम जगह जगह पाओगे, जगह जगह। कितने साइंटिस्ट कुफार ऐसे हैं जो रिसर्च के दौरान मुसलमान हुए हैं, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो उन्हें बाकी सारी चीज़ें नज़र आ गई, उन्होंने नई से नई चीज़ इन्वेंट कर ली, लेकिन उन्होंने सिर्फ अगर नहीं उनको मिला तो अल्लाह नहीं मिला। आजकल जैसे दौर है, व्हाट्सएप का है, यूट्यूब का है, कौन सी चीज़ है जो नेट पे मौजूद नहीं है? अगर वो नेट पे अगर सर्च करें कि भाई कौन है, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, मैं आया क्यों, तो इसी जगह तो शैतान ने गाफिल किया हुआ है। तो ये वो चीज़ है सारी कि हमें मग़दूब से भी बचने की ज़रूरत है, हमें ज़ालिन से भी बचने की ज़रूरत है, और अनअमता पे तो हम तब पहुँचेंगे जब वो 4 रास्ते इख्तियार करेंगे। कौन कौन से? अम्बिया, सालेहीन, शुहदा, सिद्दीकीन। ठीक है, उनके रस्तों पे हम जब चलेंगे और इन रस्तों पे बचेंगे तो यहाँ से हमें एक आदत भी पता चलती है कि हमें बुरे मॉडल नहीं बनाने चाहिए। बुरे, पहले जैसे हमने आदत पड़ी कि अच्छे मॉडल्स की हमें फेलोशिप इख्तियार करनी चाहिए, इसी तरीके से यहाँ हमें आदत ये मिल रही है कि बुरे मॉडल से हमें बचना चाहिए, ताकि ये ना हो कि उनके रास्ते पे हम चलना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में और हम भटकते फिरें। कुरान घर में पढ़ा है, जब कोशिश ही नहीं की उसको समझने की, तो वो तो हिदायत की किताब घर में पढ़ी है, हिदायत ली नहीं उससे। हिदायत कैसे मिलेगी? उसको समझ के पढ़ने थे, वैसे बरकत के लिए रख देने से नहीं आएगी।
क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी ज़ुबान नहीं आती? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे, और इसके लिए प्लान बनाइए और वक़्त निकालिए। इसका हिसाब इस वक़्त का भी हमने देना है। तो ए अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो इसका इल्म हासिल करने की तौफीक दे। हमें उलमा के साथ ताल्लुक़ बनाने की तौफीक दे। जैसे बाकी सारी फ्रेंडशिप हमने बनाई हुई है ना दुनिया जान की, फ़लाना दोस्त फ़लाना दोस्त फ़लाना दोस्त, MPA भी दो वाकफ़ है, MNA भी वाकफ़ है, फ़लाना भी बंदा वाकफ़ है। अगर नहीं वाकफ़ तो कोई आलम वाकफ़ नहीं है जिसको दीन का सारा पता है। हमें उलमा से भी वाकफ़ियत और उनके साथ ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो दीनी, हम उनसे मसला पूछ सकें कि ये हमारा दीन क्या कहता है। हमारे दीन ने एक एक चीज़ के बारे में बात की हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बात ना की हो। तो यहाँ से आदत नंबर 12 के बुरे मॉडल और नमूने मिसालों से हमें भागना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनकी पैरवी से हमें बचा ले, आमीन। तो इसको एक बार देख लें, वलद्दालीन, और ना जो गुमराह हुए। अद्दालीन का मायने बताइए जी। भटके हुए, गुमराह, ठीक है जी। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन की रोशनी में कामयाब शख्स को किस आदत की निशानदही होती है? नहीं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, बुरे मॉडल से बचना। ये देखें ना, ये मग़दूब भी बुरे हैं और दालीन भी बुरे हैं। अनअमता आएगा तो फिर अच्छे मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। ये हैं टोटल 12 आदात। इसको एक बार देख लें जो यहाँ तक हमने सीख ली हैं। 12 आदात हमने आपको बताया था कि हम सीखेंगे। देखें, पहली क्या थी? अल्लाह से पनाह, औज़ु बिल्लाह। फिर हर काम से बिस्मिल्लाह, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र, इल्म हासिल करना और कायनात में गौर व फिक्र करना, दूसरों पर रहम करना। अच्छा, ये दूसरों पर रहम करना कहाँ से सीखा? कौन? अरहमान रहीम में से, ठीक है। इसी तरह ये जगह याद हो जाएंगी ना। देखें, अब तर्जमा याद था इसीलिए आप फ़ौरन पहुँच गए कि अच्छा ये हमने वहाँ से सीखी, ठीक है। इसी तरह आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए हर दिन का प्लान, मालिकी यौमिद्दीन, ठीक हो गया। उसके बाद हर काम से पहले इबादत की नीयत, इय्याका नअबुदु, ठीक है। हर काम में अल्लाह से मदद की तलब, व इय्याका नस्तईन, ठीक है। इसी तरह अल्लाह से हिदायत की दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए, अनअमता अलैहिम, उसके अंदर से बुरे लोगों से बचिए, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। अब देखें, 12 की 12 आदात आपको अरबी खुद ब खुद जुड़ रही है ना। जब तर्जुमा आएगा और चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी तो फिर आपको खुद ब खुद ये मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैटरी चार्ज होगी या किधर तक 15,000 तक इंशाल्लाह आज हो जाएगी। तो इसकी एक बार हम फिर अब कंप्लीट हो गई है, इसकी तिलावत सुनते हैं। अब आपने तिलावत के दौरान कोशिश करें कि वो जो वर्ड्स हैं अपने माइंड में लेके आएँ। जैसे वो पीला हाथी बनाया था ना, उसी तरीके से, उसी तरह बिजलियाँ चमकाएं। वो लफ्ज़ की तिलावत ख़ुद दिमाग में बनाएं, जो तिलावत हो रही हो उसका मीनिंग ज़हन में याद करने की कोशिश करें कि हाँ इसका ये मीनिंग था, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। चलें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। जब तिलावत होती है, मैंने पहले ही बताया था, हदीस का मफ़हूम है कि इसके पीछे फ़रिश्ते आमीन कहते हैं, और जब हम भी साथ आमीन कह दें और फ़रिश्तों की आमीन और आपकी आमीन जब मिल जाती है तो वो दुआ कबूल हो जाती है, ठीक है। इसकी ये फजीलत भी। तो आप मुंतखब किए गए हैं, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। ये वही 7 होमवर्क हैं। यहाँ पे हमारा लेसन पार्ट A कंप्लीट हुआ।